दोस्तों अगर आप बिल्कुल बेसिक से अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं ना तो आपके लिए आज एक कमाल का स्ट्रक्चर लेकर आया हूं। यहां पर देखिए हिंदी के छोटे छोटे शब्द लिखे हुए हैं। ये दिखने में जितने छोटे हैं उतने ही पावरफुल हैं, जो आपकी बेसिक इंग्लिश में चार चांद लगा देंगे और आप आज ही से अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे और इसे फील करने लगेंगे। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस, जहां पर ऐसी कमाल कमाल की जानकारी इंग्लिश के बारे में रोज मिलती रहती है फ्री में। तो आगे बढ़ने से पहले पेज को फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आओ। अब ये दिखने में कितना छोटा है ना, लेकिन ये कंफ्यूज कर देगा। असल में इसके दो मतलब होते हैं। अगर हम किसी को बुला रहे हैं, इधर आओ, सिंगल पर्सन को, तो ऐसे में हम कम का प्रयोग करेंगे। कम कम, ये ध्यान रखिएगा, हम कम का प्रयोग करेंगे। कम आओ, कम आओ। आप इसमें थोड़ा बढ़ा के भी बोल सकते हैं, इधर आओ। तो कैसे बोल सकते हैं हम? सिंपल, कम हियर, कम हियर। ये देखिए, इधर आओ। ऐसे ही मेरे पास आओ, कम टू मी। लेकिन अगर आप किसी को पास नहीं बुला रहे बल्कि किसी को आओ कह रहे हैं कोई तीसरा काम करने के लिए, दूसरा काम करने के लिए, तीसरा दूसरा क्यों बोल रहा हूं मैं, कोई काम करने के लिए, जैसे आओ चाय पिए, आओ खाना खाएं, आओ टीवी देखें, तो ऐसे में हम कम का नहीं बल्कि लेट्स का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? लेट्स का। ये देखिए, लेट्स। जैसे आओ खेलें, तो कैसे बोलेंगे हम लोग इसे? लेट्स प्ले। ऐसे आओ नाचें, लेट्स डांस। आओ बोलें, लेट्स स्पीक। ऐसे। तो ये हो गया हमारा आओ का यूज। अब आता है सुनो। अब ये सुनने के लिए हम दो चीजें यूज करेंगे। पहली चीज है लिसन, LISTEN। यहां पे हमें यह चीज ध्यान देनी है कि जब हम लिसन का प्रयोग कर रहे हैं तो इसका मतलब हम कोई ऐसी चीज सुना रहे हैं जिसे हम अपनी मर्जी से चला या बंद कर सकते हैं। देखो देखो, ये सुनो जरा, क्या आ रहा है? तो मतलब वो चीज जो मैं दिखा रहा हूं मेरे कंट्रोल में है। देखो देखो, सुनो, जो है वो अभी पापा तुम्हें बुलाएंगे, सुनो, जो अभी चले जाना है, यानी जैसे पापा बुलाएंगे तुम उससे सुनो। तो यहां पे ये चीज हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। तो ऐसे में हम लिसन का इस्तेमाल करेंगे। लो गाना सुनो, लिसन द सॉन्ग। लो रेडियो सुनो, लिसन द रेडियो। लो 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 मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग सुनो, लिसन माय वॉइस रिकॉर्डिंग। लो ये पॉडकास्ट सुनो। तो ये सब चीजें अंडर कंट्रोल है। लेकिन कोई ऐसी आवाज जो बस वेट कर रहे हैं, आप अचानक से आपके कानों में आएगी, तो आप लिसन नहीं, हेयर का प्रयोग करेंगे। हेयर, हेयर। तो देखिए, खुद सुन रहे हैं, जैसे मैं गाने सुन रहा हूं, तो या मैं गाने सुनता हूं, आई लिसन, LISTN, लिसन सॉन्ग्स, मैं गाने सुनता हूं। तो यहां पे मैंने लिसन का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि मैं अपनी मर्जी से ही काम करता हूं। लेकिन जो काम जो जो सुनना मैं अपनी मर्जी से ना करूं, बस कानों में अचानक मेरे आ जाए, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं और अचानक से जो है गाना में बर्तन गिर जाएगा मेरे घर में और मैं चिल्ला रहा है, पढ़ान दो, बर्तन क्यों गिरा रहे हो? तो बर्तन गिरने की जो आवाज है वो मतलब अनवांटेड आएगी, आ गई अपने आप। तो मैं हेयर का प्रयोग करूंगा। और मैंने एक आवाज सुनी, आई हर्ड अ साउंड, जो कि हेयर की सेकेंड फॉर्म है। आई हर्ड अ, SOUND होता है भैया, SOUND क्या होता है? आई हर्ड अ साउंड, ऐसे हो गया। तो यहां पे सुनो, अगर अपनी मर्जी से सुना रहे लिसन, और अगर कोई अचानक आवाज आएगी जिसे करें हियर हियर हियर, सुनो, सुनाई देगी अभी, तो हियर। अब आता है देखो। अब यहां पे देखने के लिए आप दो चीजें प्रयोग करेंगे। अगर आप किसी चीज की तरफ इशारा करके करें, देखो देखो देखो, नजर मत हटाना, वहां देखो, तो आप लुक एट दैट बोलेंगे। लुक, खाली लुक भी बोल सकते हैं, और चाहे तो इसके साथ थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे तो लुक एट दैट बोल देंगे। लुक एट दैट, वो देखो। तो अब लुक कहां प्रयोग करना है? जो चीज हमारे सामने और टकटकी बांधकर हमें देखना है लगातार। अगर हमें लगातार नहीं देखना है तो हम कहेंगे सी। ये देखो, ये मोबाइल लाओ, देखो। तो अब ये नहीं करा मैं लगातार ऐसे टकटकी बांध के देखो, देखो मतलब चेक करो, चलाओ, है ना, तो कहूंगा सी। लेकिन अगर मैं मोबाइल के अंदर कोई वीडियो, कोई गाना, कोई सीरियल, मतलब वीडियो फॉर्म में दिखा रहा हूं, तो हम वॉच का प्रयोग करेंगे। वॉच, वॉच। अब देखिए, जैसे फोन है, नया फोन लाया, तो मैं कहूंगा देखो फोन कैसा, देखो। तो मैं क्या कह रहा हूं? सी। अब मैं कह रहा हूं देखो मेरी वीडियो देखो। अब मैं कहूंगा वॉच, है ना। अब मैं कहूंगा देखो गौर से देखते रहना, ठीक है ना। एक मैजिक करूंगा, लुक एट दैट। अब लुक एट दैट बोलूंगा, या खाली लुक। तो टकटकी बांध कर देखा हूं, लुक। एक बार ऐसे नजर मार लो, देख लो, सी। और उसके अंदर कोई स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले पे चल रहा है, वॉच। अब आगे बढ़ते हैं, पढ़ो। यहां पे पढ़ना हमारा दो तरीके का होगा। अगर हम कोई किताब या कोई न्यूज़पेपर या कोई चीज ऐसी नॉर्मल पढ़ने के लिए कह रहे हैं तो हम रीड का प्रयोग करेंगे। पढ़ो, इसे पढ़ो, रीड इट, रीड इट,
रीड इट, इट भी लगा देंगे ताकि हो जाएगा इसे पढ़ो, तो ये इट हो गया है ना, रीड इट। तो ये पहले मैं मार्क कर दूं, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज, हाँ, तो हम रीड कहेंगे, रीड। लेकिन दोस्तों अगर मैं तेज आवाज में गुनगुना कर पढ़ने को कहूं, जैसे पोएम होती है, तो पोएम कैसे पढ़ते हैं, एक तो ट्विंकल ट्विंकल, ऐसे नहीं, पोएम पढ़ो जैसे पढ़ते ट्विंकल ट्विंकल, तो ये अब गा के थोड़ी सी रिदम में हो गई, तो ऐसे में हम रीड नहीं बल्कि रिसाइट का प्रयोग करेंगे, रिसाइट, ये हो जाएगा भाई, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, रिसाइट मतलब गा के, या एक तरीके से जैसे कोई धार्मिक ग्रंथ वगैरह है तो वो वैसे अलग धुन वाले स्टाइल में, तराने वाले स्टाइल में थोड़ा सा हो गया, तो रिसाइट हो जाएगा। तो दोनों में ये फर्क होता है। पढ़ो, अब आता है बोलो। यहां पे आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली, अगर आप किसी इंसान के सामने बोलने के लिए कह रहे हैं, बोलो, पापा खड़े हैं, बोलो, क्या कह रहे हैं, बोलो, पब्लिक खड़ी है, बोलो, बोलो, चुप क्यों हो, तो हम कहेंगे ऐसे में स्पीक, हम स्पीक का प्रयोग करेंगे, स्पीक, बोलो, स्पीक, बोलो। लेकिन अगर मैं अपने लिए कह रहा हूं, हाँ बोलो, ठीक है, मैं आगे, बोलो, क्या क्या हुआ, क्या है, तो हम ऐसे में से कहेंगे, से। देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, पब्लिक के लिए, ये पब्लिक के लिए, पब्लिक का मतलब नहीं भीड़ भाड़ के सामने, मतलब वो आके एक ही बंदा खड़ा है, मान लो मैं खड़ा हूं और वो एक बंदा ये खड़ा है, मैं कहूं बोलो, ये खड़ा, तो खड़ा जो है सामने वो एक ही है ना, तब भी स्पीक। लेकिन अगर डायरेक्टली मैं कोई नहीं खड़ा, मैं ही हूं, आप बोलो क्या है, तो मैं से का प्रयोग करूंगा, से। अब आता है लाओ, इसके लिए भी हम दो चीजें लाएंगे। अब ये आपको कहीं किसी लोकेशन पे भेजकर कुछ चीज मंगानी है, एक काम है, डोमिनोज देखा, जाओ पिज्जा लेकर जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी, वो बाजार है ना, बाजार, वहां से जाओ, हरा धनिया लेके आओ, वो देखा है मॉल के पीछे एक दुकान है दूध वाले की, वहां से दूध ले, तो बाजार से बाहर से जाकर लाना है, तो हम ऐसे में फैच का प्रयोग करेंगे, फैच, है ना, सही तो लिखा था, मैं क्यों घूम जाता हूं, फैच का प्रयोग करेंगे। जैसे जाओ सब्जी लेकर आओ, फैच द वेजिटेबल, है ना, फैच द पोटैटोज, चलिए, है ना, तो क्या हो गया, जाओ पोटैटो, तब आलू लेके आओ, फैच फैच पिज्जा, जाओ पिज्जा लेके आओ, फैच द क्लोथ, जाओ कपड़े लेके आओ। लेकिन अगर आप नॉर्मली बस कह रहे लाओ, ये नहीं कह रहे मतलब बाहर से लाना है, मतलब कोई चीज आपको अरेंज करनी है, तो आप उसके लिए ब्रिंग का प्रयोग कर सकते हैं, ब्रिंग, ठीक है ना। जैसे एक पेन लेकर आओ, फिर मैं आपका नाम लिखता हूं, तो मैं नहीं कह रहा कहीं से भी लाओ, मुझे नहीं पता, ब्रिंग अ पेन, ऐसे। और बाजार से लाने के लिए तो फैच। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज ना हो, आप एक दूसरे की जगह यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं, बेसिक इंग्लिश स्ट्रक्चर है, एडवांस में घुसने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, काटो। अब यहां पे दो चीजें हैं, अगर आप दांतों से काटने की बात करें, लो काटो, इसे काटो, काटो, मतलब दांतों से काटना है। अब वो दांत चाहे इंसान के हों, चाहे जानवर के हों, चाहे मक्खी के हों, चाहे मच्छर के हों, डंक और दांत, इन दो चीजों से काटने को हम बाइट कहेंगे, बाइट, ठीक है। और अगर किसी धारदार चीज से, जैसे कैंची, छुरी, है ना, चाकू, ब्लेड, या कोई भी धारदार चीज है, शार्प आइटम है, तो ऐसे में हम बाइट का प्रयोग नहीं करेंगे, हम कट का प्रयोग करेंगे, कट। अब जैसे पेपर काटो, तो यहां पे कट ही लगेगा, कट द पेपर, क्यों, क्योंकि पेपर दांतों से तो कटने से गया, दांतों से थोड़ी कोई पेपर काटते हैं, कॉमन सेंस है, तो कट का प्रयोग करेंगे। लो मेरे हाथ पे काटो, जो कि नहीं काटना चाहिए, तो बाइट मी, बाइट ऑन माई हैंड, या बाइट माई हैंड, ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला वाला आता है हमारे पास, सो जाओ। अब यहां पे सो जाओ भी दो तरीके के होंगे, एक तो होगा सो जाओ थोड़ी देर, थोड़ी देर, है ना, यानी कि एक झपकी ले लो, तो उसके लिए भी हम कहते हैं सो जाओ, ठीक है सो जाओ, मैं अभी 5 मिनट में उठा दूंगा तुम्हें, तो मैंने 5 मिनट तो बोल दिया, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं सो जाओ। तो अब ये वाला सोना छोटी ड्यूरेशन के लिए हुआ, तो हम कहेंगे यहां पे टेक अ नैप, टेक अ नैप का प्रयोग करेंगे, टेक अ नैप, ठीक है ना, इसको सर्कल कर दें ताकि ये अलग हो जाए, टेक अ नैप। तो टेक अ नैप या फिर हिट द सैक, तो ये क्या होते हैं, ये छोटी स्मॉल ड्यूरेशन के लिए सोना था। ओके टेक अ नैप, आई वेक यू, मैं तुम्हें उठा दूंगा, जाओ टेक अ नैप, सो जाओ थोड़ी देर के लिए। लेकिन रात हो गई है, बच्चों से कह रहे जाओ बेटा सो जाओ, अब यहां पे क्या हो गया, यहां पे लंबी नींद है, तो अब हम इसे कहेंगे गो टू द बेड, गो टू द बेड। अब आप कहेंगे सर इसका मतलब तो ये हुआ ना बिस्तर पे चले जाओ, वहां जाके तो हम लूडो खेलेंगे, नहीं नहीं, इंग्लिश में ये एक इडियम है, ये एक तरीके का प्रॉपर फ्रेज है, जिसका मतलब ये होता है सो जाओ। तो गो टू द बेड हम उस वक्त बोलेंगे जब एक प्रॉपर नींद की बात हो रही है, 7-8-6-7 घंटे की, जो एक जितना एक नॉर्मली सो जाता है इंसान। लेकिन टेक अ नैप मतलब ऐसे मतलब झपकी मार लेना, झपकी ले लेना, तो दो तरह के सो जाओ होंगे। अब लास्ट में आता उठो, ये भी हमारे दो तरह के होंगे। अगर हम किसी को नींद से जगा रहे हैं, उठो उठो भाई, ओ सुबह के 12 बजे ना उठ जा, है नहीं, तो हम ऐसे में वेक अप का प्रयोग करेंगे, वेक अप, वेक अप, वेक अप, उठ जाओ, वेक अप। लेकिन कहीं कोई बैठा हुआ है, लाइक कुर्सी पे,
जमीन पे, सोफे पे। हम कह रहे उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, चलो यहाँ दादाजी बैठेंगे, तो अब हम नींद से नहीं उठा रहे हैं, उसे किसी जगह से उठा रहे हैं, तो हम गेटअप का प्रयोग करेंगे। गेटअप ऐसे, गेटअप, ये ध्यान रखिएगा, लोग वेकअप और गेटअप में कंफ्यूज होते हैं। तो वेकअप नींद से जगाना किसी को, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, सुबह को स्कूल जाना है, वेकअप। और अब बच्चा जगा हुआ है, मान लो उठ गया, वेकअप हो गया, लेकिन वो लेटा पड़ा है, उसे बार बार कहते ब्रश कर ले, जा स्कूल का टाइम हो रहा है, देर हो रही है, ड्रेस व्रेस हो जाएंगे, मैं जल्दी से दूध गर्म करके ला रहा हूं। तो अब हम कहेंगे गेटअप, क्योंकि अब तो जगाना नहीं है, अब उसे फर्श पे से या जमीन पे से या बिस्तर पे से उठाना है, गेटअप। तो दोस्तों अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दूंगा, ये बड़े काम की चीज है, एक बार आप इससे स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, जिससे आप रट लेंगे तो आपकी इंग्लिश और भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन एक हिंदी का सेंटेंस मैं आपको देके जाऊंगा, जिससे आपकी जिसकी ट्रांसलेशन आपको इंग्लिश में करनी है। तो यहां पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है जो कि बहुत बेसिक सा है, एक बार वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा और इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन जरूर करके जाइएगा। और दोस्तों आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं, बेहद सिंपल है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करते ही मेरा व्हाट्सएप चैनल आपको दिखाई दे जाएगा, फॉलो का बटन दबाते ही मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाएंगे। अपने व्हाट्सएप चैनल पर मैं इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड और अपने से रिलेटेड ढेर सारी चीजें फ्री में शेयर करता रहता हूं, तो ये मौका मत जाने दीजिएगा। और एक और चीज, मेरा एक छोटा सा कोर्स है, सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स। इस कोर्स पर अभी एक डिस्काउंट चल रहा है, इसकी कीमत 299 है, लेकिन खरीदते समय अगर आप एक कोड लगाएंगे SS50, तो ये कोर्स आपको 50% के पूरे डिस्काउंट में मिल जाएगा, यानी सीधे हाफ रेट में, ठीक है। और हाँ, मेरी किताब अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिससे आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया, लेकिन खरीदना सिर्फ अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से और कहीं से नहीं। ये सभी चीजें आपके लिंक, सभी चीजों के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो एक बार डिस्क्रिप्शन देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, और जाते जाते एक प्यारा सा, नहीं यहाँ कहाँ कह रहा हूँ, लाइक देकर जाना।